और इमरान खान के फसाद को रोकना ऐन जिहाद है। उस एस्टैब्लिशमेंट में उस नंबर को ढूंढ रहा है जो बदल गया है। मरियम नवाज भी तहरीके इंसाफ को एहतजाज के जमहूरी हक देने से इनकारी हो गई। मरी में तकरीब से खिताब में मरियम नवाज की इदारों को फिर घसीटने की कोशिश। कहा, इदारों से ये पूछती हूँ कि क्या इमरान खान को खुली छुट्टी मिलेगी। इमरान खान ने इंटरव्यू में अपने कारकुनान के मुसल्ला होने का एतराफ एक जुर्म कर लिया। हुकूमत भी यही कह रही थी कि ये मुसल्ला जत्थे लेकर विफाक पर हमला आवर हो रहा है। अब इमरान खान के पास कोई जवाब नहीं रह गया कि वो लॉन्ग मार्च को पुरअमन जमहूरी और सियासी सरगर्मी कह सके। मरियम नवाज ने कहा कि मुल्क की मईशत उस वक्त वेंटिलेटर पर है। इमरान खान जगह जगह बारूदी सुरंगें बिछा गया। सदर नून लीग ने कहा कि इमरान खान ने मुल्क को IMF के हाथों गिरवी रखा, पेट्रोल महंगा करने का मुआहिदा किया। ये इतना नालायक था कि दोस्त ममालिक को भी दुश्मन की सफ में धकेल दिया। कह रहा है कि ये जिहाद है, इस जिहाद में निकलो। ये जिहाद नहीं है, ये फसाद है और इस फसाद को रोकना ऐन जिहाद है। एक इंटरव्यू में एतराफ जुर्म किया कि मेरे लोग मुसल्ला थे। जब से इसका लॉन्ग मार्च तारीखी नाकामी से दोचार हुआ है तो इसके चेहरे पे परेशानी के भी आसार हैं। ये जगह जगह लैंड माइन्स बिछा गया है। तो ये हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है और कड़वा घूंट भरना पड़ रहा है शहबाज शरीफ साहब को। IMF के साथ जो मुआहिदा इमरान खान करके चला गया था 30 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल बढ़ाने का, और IMF के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रखकर चला गया। स्टेट बैंक को ये कहते हैं ना, इनके खिलाफ साजिश हुई आलमी। इससे बड़ी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कभी किसी ने नहीं की जो इमरान खान करके गया। पाकिस्तान के तमाम वो दोस्त ममालिक जो कभी पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की सफ में खड़े होते थे, आज सारे दुश्मनों की सफ में ये अपनी बेवकूफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।